चमोली के देवाल, खेता, सियालकोट मोटरमार्ग पर भूस्खलन होने की वजह से सड़क का आधा हिस्सा नदी में समा गया। बताया जा रहा है कि अब भूस्खलन रुकने के बाद ही सड़क मार्ग खोलने का काम किया जाएगा। 3 दिन पहले ही एक वाहन भूस्खलन की चपेट में आया था, जिसमें जान का कोई नुकसान नहीं हुआ था। इसके बाद लगातार पहाड़ी से भूस्खलन होने का सिलसिला जारी है। बड़े बड़े पेड़ों के साथ साथ बड़े बड़े बोल्डर आने से सड़क का आधा हिस्सा टूटकर पिंडर नदी में जा गिरा। इससे 1.5 दर्जन से अधिक गाँव का संपर्क कट गया है। वहीं आवाजाही पूरी तरह बाधित हो गई है। इसके अलावा इस क्षेत्र में खाद्यान्न समेत बाकी जरूरी सामान की सप्लाई पूरी तरह से ठप हो गई है। इससे इस क्षेत्र में समस्या बढ़ने का अंदेशा जताया जा रहा है। बारिश के बाद भी पहाड़ों पर भूस्खलन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। चमोली के देवाल, खेता, सियालकोट मोटरमार्ग पर भूस्खलन होने से सड़क का आधा हिस्सा नदी में समा गया, जिससे आवाजाही बाधित हो गई। गुजरात में हुए पुल हादसे के बाद उत्तराखंड पीडब्ल्यूडी अलर्ट हो गया है और सभी जिलों को ओवरलोडिंग को लेकर पत्र भेजा है। कल गुजरात में हुए केबल पुल हादसे के बाद उत्तराखंड का पीडब्ल्यूडी जाग गया है। पीडब्ल्यूडी ने सभी जिलों को पुलों पर ओवरलोडिंग को लेकर लेटर भेजा है। बता दें कि उत्तराखंड में पैदल पुलों की अपेक्षा मोटर पुलों की हालत ज्यादा खस्ता है। पूरे प्रदेश में करीब 2500 छोटे बड़े मोटर पुल हैं, जिनमें से 436 मोटर पुल ऐसे हैं जो ओवरलोड झेल रहे हैं। ओवरलोड के चलते इन पर कभी भी हादसा हो सकता है। सबसे ज्यादा खतरनाक स्टेट हाईवे की हालत है। इन पर बने 207 ऐसे पुल हैं जो सालों पुराने हैं और अब ट्रैफिक दबाव काफी बढ़ गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी 104 पुल हादसों को दावत दे रहे हैं। गुजरात हादसे के बाद विभाग के चीफ इंजीनियर अयाज अहमद ने सभी जिलों को पत्र भेजकर पुलों में ओवरलोडिंग को लेकर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। इसमें जिस लोड के लिए ट्रैफिक हमारा सेतु सुरक्षित है, उस लोड को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए मैं आज ही एक चिट्ठी भेज रहा हूं कि इसको इंश्योर कराएंगे और इसको जो है जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की मदद से। अंकिता हत्याकांड मामले में एसआईटी को अब एफएसएल रिपोर्ट का इंतजार है। एफएसएल की पुख्ता रिपोर्ट के आधार पर ही आरोपियों के खिलाफ केस मजबूत किया जाएगा। बहुचर्चित अंकिता हत्याकांड को 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अब भी कोई अहम सुराग हाथ नहीं लग सका है। मामले की जांच कर रही एसआईटी को अब चंडीगढ़ एफएसएल रिपोर्ट का इंतजार है। घटनाक्रम से जुड़े कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक और साइंटिफिक साक्ष्य हैं जिनकी एफएसएल से पुख्ता रिपोर्ट के आधार पर ही आरोपियों के खिलाफ केस मजबूत बनाया जा सकता है। अभी तक एफएसएल चंडीगढ़ से ऐसे इलेक्ट्रॉनिक और साइंटिफिक रिपोर्ट एसआईटी को नहीं मिली है। हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस है उस पे जो ओपिनियंस एफएसएल को आना है वो जैसे आ जाएगी, और उससे पहले भी हम अभी फाइनलाइज कर ही रहे हैं, तो जल्दी से जल्द हम चार्जशीट करेंगे। एसआईटी 1 महीने से पहले ही कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करने का दावा कर रही थी, लेकिन अब एसआईटी को एफएसएल रिपोर्टों का इंतजार है जो इस हत्याकांड के केस को मजबूत बनाएगा। आपको बता दें, चंडीगढ़ फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी में एसआईटी ने मामले से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को भेजा है। दिवाली की छुट्टी के बाद भी स्कूल नहीं पहुंचने वाले प्रिंसिपल समेत 4 टीचर्स को निलंबित कर दिया गया है। उत्तरकाशी में शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उच्च प्राथमिक विद्यालय जेमर के प्रधानाध्यापक समेत 4 शिक्षकों को सस्पेंड कर दिया है। बताया जा रहा है कि शनिवार को जब छात्र अंग्रेजी का पेपर देने स्कूल पहुंचे तो स्कूल बंद था। काफी देर इंतजार करने के बाद भी जब कोई शिक्षक नहीं आया तो छात्र वापस लौट गए। वहीं ग्रामीणों को इसकी भनक लगी तो आक्रोशित ग्रामीणों ने स्कूल पहुंचकर मुख्य गेट पर ताला लगा दिया। इसका संज्ञान लेने के बाद शिक्षा विभाग ने कार्रवाई की है। जिला शिक्षा अधिकारी ने स्कूल में पहुंचकर 4 शिक्षक जिसमें लाल खरेड़ी प्रधानाध्यापक, गंगेश्वर परमार सहायक अध्यापक, सुशीला बहुगुणा सहायक अध्यापक और दिनेश चमोली सहायक अध्यापक को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। का पता चला है, सच्चाई के पता चलने के बाद मैंने 4 शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करके अलग अलग ब्लॉकों में 4 अलग अलग ब्लॉकों में अटैच कर दिया। उसके बाद जांच अधिकारी, उप शिक्षा अधिकारी भटवाड़ी को डुंडा को बनाया गया है। तत्काल वो जांच करेंगे। आरोप पत्र उनको दे दिए गए हैं और आरोपों की सत्यता के अनुसार आगे की कार्रवाई। सीएम धामी ने बनबसा स्टेडियम में रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम में हिस्सा लिया और बच्चों को दौड़ के लिए हरी झंडी दिखाई। चंपावत के बनबसा स्टेडियम में सीएम धामी ने रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम में शिरकत की। सीएम धामी ने बच्चों की दौड़ को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान बड़ी संख्या में आए बच्चों को सीएम धामी ने देश का भविष्य बताते हुए 2025 तक राज्य को ड्रग्स मुक्त करने का संकल्प लिया। वहीं सीएम धामी ने बच्चों को राष्ट्रीय एकता और अखंडता की शपथ दिलाई। ड्रग्स के प्रति लोगों को जागरूक करेंगे कि ये ड्रग्स की लत ये कितनी खतरनाक है
कितना नुकसान कर सकती है, ये हमको सबको बताना होगा, सब तक पहुंचाना होगा। आज बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो न जाने कब ये ड्रग्स की जो है लत में पड़ जाते हैं। वहीं सीएम धामी ने हिमाचल विधानसभा चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत की बात कही है। सीएम धामी ने हिमाचल में उत्तराखंड की तरह बीजेपी सरकार रिपीट होने का दावा किया। हिमाचल की जनता इस बार एक नया इतिहास बनाएगी, वहाँ भी सारे मिथक टूटेंगे। हमारे देश में प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद सारे मिथक टूटे हैं, इतिहास बने हैं। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर जहां पीएम मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी, वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में हरी झंडी दिखाकर दौड़ की शुरुआत की। लौह पुरुष कहे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज 147वीं जयंती है। इस मौके पर पीएम मोदी ने गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर सरदार पटेल को श्रद्धांजलि दी। साथ ही एकता दिवस परेड में हिस्सा लेकर राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई। वहीं लखनऊ में रन फॉर यूनिटी का आयोजन हुआ। सीएम योगी ने हरी झंडी दिखाकर दौड़ की शुरुआत की। इस मौके पर सीएम योगी ने सरदार पटेल को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि सरदार पटेल महानायक थे। जूनागढ़ और हैदराबाद की रियासतें तो उस समय भी इस बात के लिए प्रयास कर रही थी कि वे स्वतंत्र अस्तित्व अपने बना लें या फिर पाकिस्तान के अंदर जा सकें, लेकिन उनकी एक नहीं चल पाई। सीएम योगी ने कहा कि सरदार पटेल का देश और समाज में अहम योगदान रहा है, लेकिन पिछली सरकारों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को भुला दिया था, मगर अब पीएम मोदी देश के सपनों को साकार कर रहे हैं। आज भारत दुनिया के लिए एक प्रेरणादायी देश बना हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व भारत को उस दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोला गोकरणनाथ सीट पर उपचुनाव में प्रचार के लिए पहुंचे और सपा मुखिया अखिलेश यादव के आरोपों का करारा जवाब दिया। गोला गोकर्णनाथ की चुनावी जंग में जीत के लिए बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है और इसी कड़ी में सीएम योगी ने भी प्रचार के आखिरी चरण में मोर्चा संभाला और गोला गोकर्णनाथ विधानसभा पहुंचे। सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी प्रत्याशी अमन गिरी के लिए वोट करने की अपील की। प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक ही मंत्र दिया पूरे देश को, सबका साथ सबके विकास का, विकास सबका। आपने देखा होगा विकास की योजनाओं में हमने किसी की जाति, किसी का मत, किसी का मजहब, किसी का कोई भी हमने भेदभाव किसी के साथ नहीं किया। वहीं सीएम ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा और कानून व्यवस्था की स्थिति पर कहा कि पहले प्रदेश में माफियाओं की तूती बोलती थी, अब वे गिड़गिड़ा रहे हैं और भीगी बिल्ली बने घूम रहे हैं। ये वही माफिया हैं जो 5 वर्ष पहले तक जिनकी तूती बोलती थी, आज कैसे गिड़गिड़ा रहे हैं। ऐसे लगता है जैसे भीगी बिल्ली जैसे दिखते हैं। चंदौली में छठ पूजा के दौरान पुल टूटने से हादसा हो गया है, जिसमें 7 लोग घायल हुए हैं। चंदौली में छठ पूजा के दौरान भीड़ बढ़ने से हादसा हो गया। भीड़ बढ़ने से जर्जर पुल टूट गया, जिससे 7 लोग घायल हो गए। हादसे का लाइव वीडियो भी सामने आया है। पुल टूटने के वक्त भगदड़ मच गई। लोग इधर उधर जान बचाने के लिए भागने लगे। पुल के नीचे दबे लोगों को गांव वालों ने बाहर निकाला और अस्पताल इलाज के लिए भेजा। वहीं सूचना के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची। घटना चकिया कोतवाली क्षेत्र के सरैया गांव की है। वहीं घटना पर एसपी का कहना है कि घटना में किसी के भी घायल होने की सूचना नहीं मिली है। ग्राम सरैया थाना चकिया में आज प्रातः छठ पूजन के दौरान करमनासा नहर की पुलिया, जो काफी पुरानी है, उसके एक किनारे की कुछ ईंटें सरक कर नीचे पानी में गिर गईं। इससे कोई चोटिल या घायल नहीं हुआ। वहीं घटना के बारे में ग्राम प्रधान ने बताया कि मौके पर उस समय कोई अधिकारी नहीं पहुंचा। प्रधान ने बताया कि पुल बहुत पुराना है, जिसकी मरम्मत नहीं कराई गई। आगरा में फतेहाबाद रोड के मेट्रो रेल साइट पर मशीन का पार्ट गिरने से हादसा हो गया। इसमें एक शख्स घायल भी हो गया। आगरा के मेट्रो रेल साइट पर बड़ा हादसा हो गया। मशीन का एक पार्ट निकलकर नीचे गिरा, जिससे एक शख्स भी घायल हो गया। घटना फतेहाबाद रोड की है। बताया जा रहा है कि मशीन से मेट्रो रेल के पिलर पर काम किया जा रहा था, तभी मशीन का एक बड़ा सा हिस्सा नीचे गिरा और सीधे एटीएम में जा घुसा, जिससे एटीएम भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं एटीएम के पास खड़ा एक शख्स भी इस लोहे के पार्ट की चपेट में आ गया और घायल हो गया। ऊपर से लोगों की लापरवाही थी, उससे ये जनरेटर पे गिरा। जनरेटर से
एक लड़का बैठा था, उसके पैर में भी लगी हुई है, काफ़ी चोट है उसके अंदर। और उसके बाद में शीशे ATM के टूट गए हैं। ATM में घुस गए? ATM में वो डंबर पूरा घुस गया है, वो पड़ा हुआ है सामने। अच्छा, तो कई लोग बच गए? कई लोग बचे हैं, हादसा होने से कई काफ़ी लोग खड़ी रहते हैं, लेबर वगैरह और टोरेंट वगैरह सब खड़ी रहती है। और ये आए दिन का नाटक है, डेली जमघट रहता है इनका, कभी कुछ एक तरफ से काम फाइनल करके नहीं चल रहे हैं। जालौन में कार सवार महिला के साथ टोल कर्मी महिलाओं की झड़प हो गई, तो वहीं प्रतापगढ़ में जमीनी विवाद को लेकर लाठी डंडे चले। ये तस्वीरें प्रतापगढ़ के मंधाता इलाके की हैं, जहां जमीन को लेकर BDC सदस्य से एक शख्स का विवाद चल रहा था और उसी जमीन विवाद में दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले, जिसका वीडियो सामने आया है। मारपीट में 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। दूसरी तस्वीर जालौन की है, जहां टोल पर कार सवार महिला के साथ टोल महिला कर्मियों की झड़प हो गई। वीडियो में टोल स्टाफ की 3 महिला कर्मचारी कार सवार महिला के बाल पकड़कर मारपीट करते नजर आ रही हैं। टोल पर हुई इस मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों में टोल टैक्स को लेकर पहले बहस हुई और देखते ही देखते मारपीट होने लगी। वहीं उन्नाव के मंगत खेड़ा गांव में भी दबंगई का वीडियो सामने आया है। असलहे के साथ 3 कार सवार दबंगों ने जमकर हंगामा काटा। इतना ही नहीं, जमीन पर बनी कोठरी को भी गिरा दिया। जब खेत मालिक ने विरोध किया तो दबंगों ने असलहे के साथ धमकाना शुरू कर दिया। मेरठ में छेड़छाड़ के मामले में कार्रवाई की मांग करते हुए थाने में बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। मेरठ की सरधना में छेड़छाड़ को लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हंगामा खड़ा कर दिया। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए थाने में हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। मुकदमा दर्ज होने और मामले में कड़ी कार्रवाई का आश्वासन मिलने के बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का हंगामा शांत हुआ। आरोप के मुताबिक कुछ युवकों ने 2 सगी बहनों के साथ छेड़छाड़ की। आरोपी दूसरे संप्रदाय के हैं। इस घटना को लेकर हिंदू संगठनों में रोष फैल गया। पीड़ित पक्ष के साथ थाने पहुंचे हिंदू संगठन के लोगों ने कार्रवाई की मांग को लेकर हंगामा खड़ा कर दिया। इसके बाद 3 अज्ञात लोगों के खिलाफ छेड़छाड़ का मामला दर्ज हुआ है और पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। थाना क्षेत्र सरधना में एक तहरीर प्राप्त हुई थी, जिसके आधार पर तत्काल सुसंगत धाराओं में 354 ख में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। इसमें एक अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली गई है। बाकी जो 2 व्यक्ति हैं जिनके नाम प्रकाश में आए हैं, उनकी भी लोकेशन वगैरह ट्रेस हो गई है। शीघ्र उनकी भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। और अगली खबर